कि किसी भी पर्टिकुलर डेट मंथ ईयर का दिन कैसे निकालते हैं बिना आज की डेट से कंपेयर किए। बेटा दो तरीके हैं, या तो उस क्वेश्चन को आज की डेट से कंपेयर कर लो या फिर डायरेक्ट। अब देखो डायरेक्ट आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना बेटा, टोटल ऑड डेज कैलकुलेट कर लो। क्या कैलकुलेट करना है? टोटल ऑड डेज, कुल विषम दिन की संख्या निकाल लो। जैसे आपने टोटल ऑड डेज की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि यहाँ पे ईयर्स भी है और मंथ भी है। तो बेटा कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले देखते हैं कितने महीने पूरे हो गए। सर जनवरी निकल गया, फरवरी निकल गया, मार्च निकल गया, अप्रैल निकल गया, मई निकल गया, जून निकल गया, जुलाई निकल गया, अगस्त की 10 तारीख पर हम पहुंच गए। तो इतने तो महीने पूरे हो गए। अच्छा क्या आप मुझे बता सकते हो कितने वर्ष कंप्लीट हुए हैं? अगर ये 2020वीं वर्ष चल रही है तो बेटा वर्ष कितने कंप्लीट हुए हैं? वर्ष हमेशा इससे एक कम, 2019 वर्ष कंप्लीट हुए हैं, क्योंकि 2020वीं वर्ष तो चल रही है। 2020वीं वर्ष तो चल रही है, तो बेटा वर्ष कितने पूरे हुए हैं? 2019। 2020 के तो ये महीने आ गए भाई। 2000 जो 20वीं जो आप सोच रहे हो ना 2020वीं वर्ष, उसके तो महीने हैं। तो जितने वर्ष कंप्लीट हुए हैं वो है 2019, है ना। अब बताओ ये ऑड डेज कैसे निकालोगे? जनवरी में कितने होते हैं? 3। फरवरी बेटा 2020 की है, फरवरी 2020 की है ना। तो एक और डे आएगा 29 दिन। मार्च भाई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो ये टोटल वैल्यू 10 और 3, 10 का मतलब 3 होता है। 3 और 3 6 और 2 8 और 3 11 और 2 13 और 3 16, 17 और 3 20 और 7 दूनी 14, कितना बचा? 6 बचा। अच्छा 2019 वर्ष में ऑड डेज की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? इसको तोड़ लो बेटा, कितने ईयर्स कंप्लीट हुए? 2000 प्लस 19 साल, 2000 प्लस 19, और 19 में आए हुए लीप ईयर, 19 में आए हुए लीप ईयर, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 से कितनी बार भाग जाएगा? 4 बार भाग जाएगा, 4 चौक 16। 2000 का मतलब 0, 19 और 4 23, 23 और 0 कितना हो गया? 23। फाइनली 23 का मतलब 7 1 2, 2 ये 6 ये, तो 6 और 2 8, 8 का मतलब 1। तो बेटा फाइनली एक और डे, तो यानी कि कैलेंडर का पहला दिन। और कैलेंडर का पहला दिन क्या था?